इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे स्वागत है आपका। और अब इस बीच जो धमाल हुआ है टोक्यो में उसके बारे में बात करने, जो कल शाम निराशा हुई थी अब खुशियों में बदल दिया है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु को मालूम है कि हर कोई किस बात का इंतजार कर रहा था, उम्मीदों पर खरा उतरना था, हमें सबको सही साबित करना था और वो काम आज पीवी सिंधु ने कर दिया है। आपको बता दें कि इतिहास रच दिया है हिंदुस्तान के ओलंपिक के इतिहास में। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी महिला एथलीट ने, किसी महिला खिलाड़ी ने 2 बार किसी ओलंपिक में बैक टू बैक या फिर 2 बार कोई मेडल लिया हो। रियो में सिल्वर और अब टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब हुई है पीवी सिंधु और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में ही बिंगजियाओ को सीधे गेम से मात दी। और आपको बता दें कि पहला गेम जो था उन्होंने 21-13, तो दूसरा गेम उन्होंने 21-15 से जीतकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। लाजवाब प्रदर्शन यहां पर पूरे दबदबे के साथ यहां पर पीवी सिंधु का। पूरे मैच का हाल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ओलंपिक में इतिहास रच दिया है पीवी सिंधु ने। लाजवाब प्रदर्शन यहां पर पीवी सिंधु का। और जिस तरीके से आज इस मैच की शुरुआत हुई थी, उम्मीद ये कर रहे थे कि पीवी सिंधु जीतेगी, लेकिन अगर पलड़ा देखें मैच से पहले तो कह रहे थे कि ही बिंगजियाओ जो चाइनीज खिलाड़ी है, नंबर 9 रैंक खिलाड़ी है और नंबर 7 की थी पीवी सिंधु। उम्मीद थी कि यहां पर शायद बिंगजियाओ जो कि लेफ्टी है, अपने लेफ्ट हैंड से खेलती है, उनका पलड़ा भारी है, लेकिन पीवी सिंधु ने एक ना चलने दी और ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया है। और हिंदुस्तान के लिए इस ओलंपिक का ये दूसरा मेडल है। एक मेडल 4 अगस्त को आएगा जब लवलीना बोरगोहाई मैदान में रिंग में जब घुसेंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो सिल्वर और गोल्ड में भी तब्दील हो जाए। लेकिन 2 मेडल अपनी झोली में गिर चुके हैं, एक सिल्वर मीराबाई चानू और दूसरा ब्रॉन्ज पीवी सिंधु का। क्या लाजवाब प्रदर्शन। और इस मैच में आपको बता दूं सीधे गेम्स में मारा है उन्होंने 21-13 और 21-15 से। ये बिंगजियाओ के पास कोई मौका नहीं था और पहले गेम में हालांकि थोड़ी बहुत टक्कर जरूर चली, क्योंकि अगर आप देखें करीब 6-6 तक बराबरी था पहले गेम में। 6-6 के बाद पीवी सिंधु ने बढ़त ली और एक समय 6 पॉइंट्स का फर्क यहां पर बनाकर रख डाला उन्होंने ही बिंगजियाओ पर, जो कि चाइनीज खिलाड़ी है। सेमीफाइनल में चैन यूफी के खिलाफ वो हारी थी और 3 गेम्स में। लेकिन पीवी सिंधु जो सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निराशा हुई, उस निराशा को खत्म करके ब्रॉन्ज मेडल लेने में कामयाब हुई है। क्या जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, जो खुद नेशनल चैंपियन रही है, ओलंपियन रही है और पीवी सिंधु की कोच भी रही है। कोर्ट के साइड में हमने कई बार देखा है। मैं बात कर रहा हूं मधुमिता बिष्ट, जो कि एक जाना माना नाम रहा है और उन्होंने राह दिखाई है इन यंग खिलाड़ियों को जो आज इस पोडियम फिनिश कर रहे हैं। मधुमिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी पीवी सिंधु के इस ब्रॉन्ज मेडल पर, लगातार ओलंपिक्स में दूसरा मेडल और इतिहास रचने पर। मैंने बड़ी जोर से सांस ली कि एक चैन की सांस पड़ी है एंड इट्स रियली क्रेडिटेबल कि बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में मेडल आना। हाँ, पहली बार सिल्वर। इस बार हमने उम्मीद किया था कि मेडल की कलर चेंज होगा, लेकिन नेवर माइंड, बट शी प्लेड वेरी वेल। पूरा टूर्नामेंट ओलंपिक में बहुत अच्छा खेली है। हाँ, कल मैच थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन ताइजुइंग बहुत अच्छा खेली है। लेकिन कल सिंधु थोड़ा सा डाउन लगी, लेकिन आज मेरे को लगा था शायद कल सेमीफाइनल से हारने के बाद शायद हो सकता है थोड़ा डिमोरलाइज्ड हो गई हो, लेकिन उसके जब मैंने खेलते हुए देखा एंड द वे शी स्टार्टेड एंड बहुत अच्छा, गुड पेस, स्पीड बहुत अच्छा रखा एंड बिंगजियाओ को बिल्कुल उसने मौका नहीं दिया। बिंगजियाओ इज वेरी टैलेंटेड, डिसेप्टिव, सब बहुत अच्छी खिलाड़ी है। कि आपने सुना होगा इससे पहले ये लोगों ने 16 टाइम ये लोग आपस में खेल चुके हैं, जिसमें ना कि 9 बार ही बिंगजियाओ जीती है। लास्ट टूर्नामेंट में जो हुआ है उस समय सिंधु स्ट्रेट जीती है, लेकिन फिर भी ओलंपिक और ऐसे मतलब एक स्टेज होता है वहां पे सब बराबर है। और सेमीफाइनल्स एंड ब्रॉन्ज मेडल, लॉट ऑफ प्रेशर। हमारे पूरे भारत के जो भारतवासी है सब उसके ऊपर उम्मीद कर रहे थे, तो और एक प्रेशर लेके खेलना इतना आसान नहीं है। हैट्स ऑफ टू हर। I mean, back to back 2 मेडल जीतना ओलंपिक्स में, it is really creditable. I'm very proud of her and I wish her all the best in future tournaments. मधुमिता जी, हम भी आपको सुनना चाहेंगे और पूरे देश के व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। बस कुछ सेकंड दीजिए, क्योंकि पीवी सिंधु के पिताजी जो कि खुद ब्रॉन्ज मेडलिस्ट एशियन गेम्स के, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपके पास लौटूंगा, बस उनकी बात सुन ले क्या कह रहे हैं।
So keeping that in mind, I have sent a video also of Hibing she played in, and of course coach and even Sindhu has also analyzed in the morning, and I'm very happy today. వరల్డ్ నెంబర్ 1 అయినప్పుడు ఆవిడ చెప్తూ సింధు ఎక్కడైతే ఫ్లాస్ ఉన్నాయో కీన్గా గమనించి ఆడారు అనే ఒక స్ట్రాటజీ తోటి వాళ్ళు వచ్చారని చెప్పారు. బట్ ఈ రోజు మీరు చెప్పినట్టుగా నిన్న 3 గేమ్లు ఆడిన తర్వాత ఈ రోజు ఆడడం అంత ఈజీ కాదు. బట్ హౌ డస్ షీ లుక్ ఇన్ ద కోర్ట్ సార్ Overall, different strategy while playing? జస్ట్ no. Overall, she was very aggressive on court, and I told her just keep attacking, especially towards her back, because when Hibing plays first stroke, he plays at the forehand. Immediately she leaves that place and covers the other 3 places. So now what I said is keep playing repeated strokes. Then while watching, because I had a physio there on phone, then I was messaging her that now the inward shots are more successful for Sindhu. After 1-2 rallies, then she can go for the inward attack. Yeah, especially a 17th point rally, Yeah. the way she smashed. Yeah. And So she couldn't reply. So you might have watched. Yes, sir. People who have watched. So she has more attacked on inward, especially towards her backside. That too smashes. She was successful, and we could get the game. As a father, obviously it's a proud moment for every Indian, but as a father, how excited are you to welcome her now, sir? So of course I told her I'll come to Delhi. So I think she is coming to Delhi on 3rd. Let me speak to the officials, by officials, and I am planning to go to Delhi, because you know this is Olympics is not a small event where you get a medal, whether it is a gold or silver or a bronze. A medal is a medal, and I'm happy the way she has worked, and God has given all the happiness. Any special request from her? She's worked very hard to achieve this. Anything that she No, Sindhu is not such a girl. She will not request. So now see, we have to make her happy. So still a long way to go, and I'm confident that she will play another next Olympics also. రమణ గారు ఒక ప్లేయర్ ఒక ఒలింపిక్స్ ఆడటమే ఇట్స్ డ్రీమ్. మీరు చెప్పినట్టుగా మీ మాటలోనే 2 ఒలింపిక్స్, అది కూడా 2 మెడల్స్ తెచ్చారు. సో వాట్ ఆర్ యు లుకింగ్ ఫర్? So now we have to plan, we have to work, we have to get as many medals as we can to the country at the Olympics, at the highest level of, because why I trust Sindhu is she is focused and she has that hunger, you know, to go and play, and she enjoys the game. So that's the reason मधुमिता जी, जिन्होंने खुद एक मधुमिता जी का एक युग था, दौर था जहां पर पूरा डोमिनेशन था। मधुमिता बिष्ट जी जो इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन में दिख रही हैं, और मुझे मालूम है जब मैं बैडमिंटन की बात करता हूं सबसे पहला नाम मेरे जहन में आता था मधुमिता जी का ही, क्योंकि आपको देखते हुए हम आप जब खेल रहे थे हम भी आपके साथ साथ ही बड़े हो रहे थे उस समय और आपको देख रहे थे। और मधुमिता जी, जो उनके डैड ने कहा कि वो स्ट्रैटेजीज भेज रहे थे कि ही बिंगजियाओ जो है कैसे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बाद में और बहुत सारे सवाल हैं जिनके बारे में जिनका मैं इंतजार कर रहा हूं आपसे पूछने के लिए, लेकिन फादर के रोल के बारे में आप क्या कहेंगे? Oh no, he is very good friend of mine, क्योंकि हम लोगों ने खेलना और मतलब वॉलीबॉल ये खेलते थे, even 86 Asian Games in Seoul he was there. I mean we are very good friends. रमना उसके wife, even my husband, हम लोग कैंप इकट्ठे करे हुए हैं. So he knows me very well, and really I mean he see for Sindhu's career both husband wife took a VRS कि उसके मतलब लॉट ऑफ उसका सैक्रिफाइस फैमिली का बहुत है, उसके पीछे जो इनपुट है सिंधु की, जो आज मेडल है, जो भी इसके वर्ल्ड चैंपियनशिप बोलिए, आप ओलंपिक्स बोलिए, फैमिली का हाथ, रमना का हाथ, सबका बहुत है. एंड उसमें हाँ, सिंधु उनको निराश नहीं करा. सिंधु इज वेरी हार्ड वर्किंग. I mean really I mean उसके हंगर, जो उसके रमना ने बोला उसको हंगर है खेलने का. बिल्कुल मधुमिता जी, बिल्कुल हाँ मधुमिता जी, मैं पीवी सिंधु के बारे में, आज के मैच के बारे में भी और बात करना चाहूंगा, लेकिन इस बीच आपको भी बता दूं मधुमिता जी, और हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बैडमिंटन लगातार सालों से कवर किया है, अभिजीत कुलकर्णी मुंबई से जुड़े हैं, उनसे भी बात करूंगा। लेकिन इस बीच बता दूं, हम अगर इसको फुल स्क्रीन दिखाएं कि राष्ट्रपति कोविंद जी ने भी हाल अभी कुछ क्षण पहले पीवी सिंधु को बधाई दी है इस ब्रॉन्ज मेडल जीतने में। ये देखिए, पीवी सिंधु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमन
टू विन मेडल्स इन 2 ओलंपिक गेम्स। वाकई में लाजवाब प्रदर्शन, लाजवाब अचीवमेंट्स यहां पर, और हिंदुस्तान का जो झंडा है वो वाकई में ऊंचा लहरा रहा है आज पीवी सिंधु और हमारे हिंदुस्तान की बेटियों की वजह से। 3 लड़कियों ने अभी तक मेडल यहां पर कंफर्म कर दिया। एक तो पहले ही दिन सिल्वर मेडल मीराबाई चानू, उसके बाद लवलीना बोरगोहाई, और अब एक और ब्रॉन्ज हमारी झोली में गिर चुका है पीवी सिंधु की बदौलत। लेकिन इस मैच की अगर बात करें मधुमिता जी, एक सेमीफाइनल हारने के बाद, और वो भी एक सिल्वर मेडलिस्ट, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स, मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन, कितना मुश्किल था सिंधु के लिए ब्रॉन्ज मेडल मैच, या कितना आसान था? क्योंकि अब हार के अगले ही दिन ब्रॉन्ज मेडल मैच खेल रहे हैं, तो अपने आप को मोटिवेट करना कि कॉम्प्लेसेंसी ना आए, ये कितना बड़ा मेंटल टेस्ट था सिंधु के लिए इस मैच में? उसमें मैंने आपको पहले ही बोला, तो मेरे को थोड़ा सा आई वाज बिट वरीड कि जैसे कल उससे मतलब ठीक से खेला नहीं गया। आई मीन शी वाज नॉट इन उस फॉर्म में नहीं, कल दिखाई नहीं दिया, ताइजुइंग खेलने नहीं दिया। आई वाज बिट वरीड, बट सिंधु के फादर ने, रमना ने जो बोला, शी इज हंग्री, शी गो गेटर है। उसको पता था कि मेरे को ठीक है, जो हो गया दैट इज पास्ट, नाउ माई एम इज टू गेट bronze, and I think she focused herself. I mean momentary होता है, हार गए बुरा लगता है, सिल्वर मेडलिस्ट, हाँ, she reached till semi-finals, so थोड़ा तो बुरा बिल्कुल ही लगता है। Even हम बात कर रहे थे, मैं बोला she must be little upset, but जब मैंने आज शुरू देखा उसको, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखा कोर्ट में, definitely I could see that वो she is hungry to get the medal. She was hungry to get the medal, and it was I mean really hats off to her, and bilkul she is the only girl to get 2 consecutive Olympics medal. कंसेक्यूटिव और नॉट कंसेक्यूटिव, मधुमिता जी 2 ओलंपिक मेडल लेकर आई है, और आज से पहले कभी नहीं हुआ था। सुशील कुमार ने ऐसा कमाल किया था, मेडल आई है, पॉजिटिव साइन। बिल्कुल। अभिजीत से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेता हूं। अभिजीत कुलकर्णी भी हमारे साथ हैं। अभिजीत, क्या फर्क था कल के मुकाबले में और आज के मुकाबले में? सिंधु में क्या फर्क था, और इतना पूरा डोमिनेशन के साथ जीता है, कोई मौका ही नहीं दिया। कभी भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि ही बिंगजियाओ जो है वो कंपटीशन में है आज। फर्क यही था कि मेरे ख्याल से सिंधु कल की मैच हारने के बाद एक तरीके से ज्यादा डिटरमाइंड हो गई थी कि आज कुछ भी हो जाए, मैं अपना जो स्ट्रैटेजी है और जो एग्रेशन है वो कम नहीं करूंगी। मतलब आपने अगर देखा होगा, यही इसी तरीके से वो क्वार्टर फाइनल में भी खेली थी, इसी तरीके से वो सेमीफाइनल में भी खेली थी, बट कहीं तो ताइजुइंग का जो क्वालिटी ऑफ स्ट्रोक्स है उसमें उन्हें एक कोई मतलब उसको वो काउंटर नहीं कर पाई थी। लेकिन आज उन्होंने उससे कल से ज्यादा एग्रेशन दिखाया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मैच हारेगी तो मेडल नहीं आएगा, और वो एग्रेशन उन्होंने कंटिन्यू किया पूरे 2 गेम में, और उसका उन्हें फायदा मिला। जी अभिजीत जी, मधुमिता जी, आपकी एक और आपकी सहेली बोल रही हैं, आपके दोस्त बोल रहे थे उनके पिता, अब आपकी सहेली बोल रही हैं, सुनते क्या कह रहे हैं पीवी सिंधु की माँ जो है इस वक्त प्रतिक्रिया अपनी दे रही। చాలా ఎక్సైట్మెంట్ గా అనిపించింది, కానీ లాస్ట్ పాయింట్ వరకు కొద్దిగా టెన్షన్. మేడం హాస్పిటల్ చూస్తున్నారో ఒకసారి మీరు హిందీలో చెప్పండి. అంటే లైవ్ లో ఉండే ఫ్రెండ్స్ యు సైడ్ ఇన్ హిందీ. వి ఆర్ हिंदी. आज हमको ब्रॉन्ज मेडल आया, वेरी हैप्पी. सिंधु कंग्रेचुलेशंस, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. मैम, मतलब कल के मैच के बाद आज का मैच आप कैसा देखते हैं? कल के मैच में वो मतलब थोड़ा साइकोलॉजिकली भी डिस्टर्ब दिखी थी सेकंड राउंड में, आज का मैच आप कैसा देखते हैं? ठीक है, एक्चुअली ताइजुइंग इज अ डिफरेंट प्लेयर, शी विल प्ले अ लिटिल different tricky strokes, but other players are okay. So I thought yesterday maybe Sindhu's little depressed, so maybe यहाँ आपकी बात हुई है सिंधु से, मतलब आपकी बात? Did you manage to speak to her? no I spoke to her before the my husband spoke. मगर यहाँ पर सब एक तरफ है, लेकिन जो एनकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे, तो जरूर मेडल ले आई है, तो हम अभी सिंधु तो जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम खाएगी। मैम, कल सिंधु निराश थी एज मदर, आपने किस तरह से उनसे बात की थी? सर ऑब्वियसली सेड ही आल्सो स्पोक, आपने क्या क्या कहा?
I told don't upset. You can win tomorrow. You can get the medal. So she was okay. Any plans to make her favorite food when she arrives here? Yeah, definitely. Whatever she wants, we'll. Special preparations or anything tomorrow? Like after coming to Hyderabad? Yeah, sure. Yeah. Definitely. it will be Definitely, there. she'll be busy. You know, she has to take the blessings of పుట్టినిల్లు ఇక్కడ సీఎం గారు కేసీఆర్ గారిది, అక్కడ మెట్టిల్లు అనుకోండి బుజ్జావు అక్కడ చేస్తున్న డిప్యూటీ కలెక్టర్ జగన్ గారిది, ఇంకా వేరే అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఆశీర్వదించే వాళ్ళు ఉన్నారు, పిలుస్తారు కాబట్టి వెళ్ళి వాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుని వస్తాం. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you. 2 minutes का टिक टैक No. तो कमाल का यहां पर प्रदर्शन आप सुन रहे थे कि पीवी सिंधु के माता पिता जो कि जिनका खुशी का ठिकाना नहीं था और बनता भी है, और कहीं ना कहीं मधुमिता जी आ गई हैं। मधुमिता जी, आपकी सहेली को आप सुन रहे थे, उन्होंने आपको मलयालम सिखाई या नहीं सिखाई, कुछ हम जानना तेलुगु है, हाँ, तेलुगु है, सॉरी तेलुगु, हाँ, थोड़ा बहुत मैं एक आधी वर्ड्स मैं बोल सकती थी उस समय जब होते थे, क्योंकि सिंधु यूजुअली मेरे साथ ही रहती थी, मेरे साथ ही, मतलब जब हम बाहर गए ये होता था, हमेशा मेरे साथ ही रही है, मेरे साथ काफी बॉन्डिंग है उसकी। सो एक आधी वर्ड तेलुगु के, अदरवाइज नो आई कांट स्पीक। मधुमिता जी, आपने पीवी सिंधु के साथ इतना वक्त गुजारा है, कोर्ट साइड में भी, कोचिंग में भी, प्रैक्टिस में भी, तो पीवी सिंधु ने जो कमाल किया है, आपको भरोसा था कि इस लेवल पर जाके इतना अचीव कर सकती है छोटी सी लड़की? क्योंकि आपने कहा बचपन से वो आपके साथ रही है, क्योंकि आप फैमिली फ्रेंड्स रहे, एक साथ एशियन गेम्स, ओलंपिक, इस तरीके से आप पूरा एक सफर रहा आपका इस फैमिली के साथ। जी। देखिए, सिंधु जो है 2013 में वो फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीती है, तब छोटी थी, तो 2013 में उसके पास वर्ल्ड चैंपियनशिप की सारे मेडल्स है, 5 मेडल है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। सो शी इनिशियली उसमें थोड़ा सा बचपना, क्योंकि नेचुरली जब यंग होते हैं इसको वैल्यू समझ नहीं मतलब आता है। मेरे को याद है रमना भी कई बार हमारे साथ आते थे तो कहते थे मधु, मैं बोला देखो मधु ये देख इसको बोलना पड़ता है, मैं बोला डोंट वरी। मैंने उसको बोला था एक चीज, मैंने रमना जिस दिन ये चैंपियन बनेगी ना, जो होता है शेर को खून की स्वाद आ जाता है ना, तब पता चलता है। मैं बोला जिस दिन ये चैंपियन बनेगी ना, इसको तुमको बोलने की जरूरत नहीं होगा कि ये अपने आप करेगी, अपने आप करेगी। जब उसको चैंपियन बनने की जो वो खूबियां उसको पता चलेगा कि चैंपियन बनने से कितना अच्छा लगता है, यू फील सो प्राउड, यू नो, सो सेटिस्फाइड, सो नेचुरली तब आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू विन एज मेनी एज टूर्नामेंट पॉसिबल। सो मैंने रमना को, मेरे को याद है मलेशिया में गई थी खेलने, तो मैंने तब रमना को मैंने बताया था, मेरे को अच्छी तरह याद, बट शी इज डिटरमिन्ड, एब्सोल्युटली शी इज नेवर, वो कभी भी नहीं कहेगी मैं थक गई हूँ, कभी नहीं कहती है कि मैं थक गई हूँ। बट उस समय जब पहले इनिशियली जब खेलती थी शी यूज्ड टू लूज, हाँ, तो फिर बड़ी अपसेट होती थी, फिर मैं उसको समझाती थी कोई बात नहीं, व्हाट इज हैपेंड, बोले मेरे को कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा है। दैट टाइम शी वाज यंग, she didn't have so much of experience, तो कहती मैम मेरा वेल प्लेड बैड लक ही हो जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं आ रहा है। मैं बोला आ जाएगा बेटा, डोंट dishearten, you will get confidence when you focus yourself, definitely one day you will get your consistency आ जाएंगी। So really now she knows what to do, you don't have to tell her what to do, what is required to do, how to play. So it is really, I mean, she has proved herself. She is super duper player, I'll tell you. What she has done for India and doing for India. And in future also she is going to do. बिल्कुल मधुमिता जी, अभिजीत आपको मैं ये भी दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री जी ने भी अभी बधाई दी है। इससे पहले आपको हमने दिखाया था इंडिया टीवी पर कि किस तरीके से हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने भी उनको
बधाई दी है। वी आर ऑल इलेटेड बाय द स्टेलर परफॉर्मेंस पीवी सिंधु को किया। कांग्रेचुलेशंस टू हर ऑन विनिंग द ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो 2020। शी इज इंडियाज प्राइड एंड वन ऑफ आवर मोस्ट आउटस्टैंडिंग ओलंपियंस वाकई में। और उनके पिताजी ने कहा भी है, अभी अभी प्रसन्ना जी जो कि मधुमिता बिष्ट जो कि जबरदस्त नेशनल चैंपियन रही है, दबदबा रहा है हिंदुस्तान में। मधुमिता बिष्ट जो इस वक्त हमारे दर्शक और हम सब खुशनसीब है कि हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है मधुमिता जी, और उनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है इस कामयाबी में। जहां तक बात है पीवी सिंधु के, इससे एक कोच की राय ले लेता हूं, एक पत्रकार जर्नलिस्ट की राय ले लेता हूं मधुमिता जी, अभिजीत से। अभिजीत, ये क्या वजह आपको लगती है कि चाहे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या ओलंपिक, यहां पर आके पीवी सिंधु का एकदम जो परफॉर्मेंस है राइज कर जाता है? और लगातार कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे, बड़े बड़े कमेंटेटर्स, मॉर्टन फ्रॉस्ट जैसे लेजेंड भी बैठे हुए थे, वो भी ये जिक्र करते हैं कि ये बड़े टूर्नामेंट की बड़ी खिलाड़ी है। ऐसा क्या होता है कि आपने 2016 में सिल्वर, फिर 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप और बीच में कोई मेडल नहीं, फिर टोक्यो में आके ब्रॉन्ज, कमाल। मेरे ख्याल से मधु दीदी ने बहुत अच्छे से समझाया। मधु दीदी ने जब बताया था कि 1986 में रमन्ना जी भी एशियन गेम्स खेले थे, तो मेरे ख्याल से कहीं तो जब से मैं बचपन से सिंधु को देख रहा हूँ या उनके माता पिता को देख रहा हूँ, तो एक अलग से इंडिया का जब इंडिया के लिए खेलते हो आप बड़े टूर्नामेंट में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, तो एक अलग से एक अलग जुनून होता है। तो आप कभी भी रमना उनसे भी बात करोगे तो वो शुरू में आपको यही बोलेंगे कि मेरी लड़की इंडिया के लिए खेलेगी। तो वो जो बचपन से वो जो उनके मेंटल मेकअप है ना, कि बड़ा टूर्नामेंट हो जहां पे आप इंडिया के लिए खेल रहे हो तो आप पूरी जी जान लगा के खेलोगे। और वो जी जान लगा के जब भी सिंधु खेलेगी तो सिंधु एक ऐसी खिलाड़ी है कि उसको हराना मुश्किल है। मेरे ख्याल से इसलिए जब भी बड़ा टूर्नामेंट होता है, ओलंपिक होता है, एशियन गेम्स होता है, तब सिंधु एक अलग रूप में दिखती है जो आपको BWF के सीरीज में शायद ना दिखे। पर आप देखोगे तो 2016 से 2021 तक हर बड़े टूर्नामेंट में सिंधु ने मेडल लिया है, और यहाँ पे तो सेमीफाइनल में आ रही है, बाकी सब जगह पे तो हर बार फाइनल पहुंची है। बिल्कुल। मधुमिता जी, आप फैमिली फ्रेंड भी हैं, पीवी सिंधु की कोच भी रही, आप उनकी आंटी भी हैं, मेंटोर भी हैं, मतलब कई रोल में आप रहे पीवी सिंधु के लाइफ में। तो आपका कितना रोल रहा? क्या आपने भी बैडमिंटन में आने में कुछ प्रेरणा दी पीवी सिंधु को? और यही सवाल जो मैंने अभी अभिजीत कुलकर्णी से किया, रियो और वर्ल्ड चैंपियनशिप के बीच में कोई और टूर्नामेंट नहीं, सिर्फ बड़े टूर्नामेंट्स में आकर जीतती है, ये भी एक क्या वजह है, ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। और एक कोच, एक आंट और एक फैमिली फ्रेंड के तौर पर आपका पीवी सिंधु का बैडमिंटन में आने में कोई रोल रहा है क्या? इसका भी जरा खुलासा कर दीजिए थोड़ा सा। नो, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एट ऑल, क्योंकि पीवी तो सिंधु बहुत छोटी थी और रमना एक्चुअली साउथ सेंट्रल रेलवे में हस्बैंड वाइफ दोनों ही, विजय ऑल्सो, और साउथ सेंट्रल रेलवे में काम कर रहे थे। और वो वहाँ पे साउथ में बैडमिंटन थोड़ा सा पॉपुलर भी था, और जो साउथ सेंट्रल रेलवे की इसमें बैडमिंटन हॉल भी है। आई थिंक शी वांटेड टू प्ले, बट मेरा कोई रोल नहीं था उसको बैडमिंटन में लाने के लिए। नो, नॉट एट ऑल। आई थिंक शी गॉट फैसिनेटेड, एंड मोर ओवर क्योंकि क्या होता है कि बैडमिंटन इज ए इंडिविजुअल गेम, क्योंकि रमना और उसके वाइफ भी विजय, वो लोग वॉलीबॉल खेलते थे, इट्स टीम गेम। सो मे बी रमना वांटेड हर टू बी इन बैडमिंटन, बट आई डोंट हैव एनी रोल to put her in badminton, not at all. But we were good friends, very good friends. हम पूरे हमारे साथ काफी मतलब साथ में रहे हैं, बस वहां तक ही है। लेकिन ये जो अभिजीत से सवाल किया था, इसके बारे में आपके दिमाग में क्या बात आती है कि ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप में इतना शानदार प्रदर्शन और बीच में कुछ नहीं, बीच में पूरा खाली है, तो ये क्या होता है कि बिग टूर्नामेंट्स में आके पीवी सिंधु एक अलग खिलाड़ी नजर आती है? मधुमिता जी, एक चीज आपको मैं जरूर बताऊंगी इसमें। देखिए, जो ऑल टूर्नामेंट्स होता है, हर महीने में 2 टूर्नामेंट, एवरेज 2 टूर्नामेंट होता है, ठीक है ना, हर महीने में। जो इससे पहले की ये पेंडेमिक से पहले मैं की बात कर रही हूँ, पेंडेमिक के बीच में तो टूर्नामेंट्स हुए ही कहाँ हैं। उससे पहले की यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट एवरी टूर्नामेंट यू विन, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। और उसके ऊपर से प्रॉब्लम ये है कि आप, और जब बिग टूर्नामेंट्स होता है उसके लिए, जैसा मतलब पिछले बार भी जब रियो में हुआ, यू हैव टाइम
व्हेन यू क्वालिफाई टूर्नामेंट्स, BWF की इसमें इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स कम हो जाते हैं, तो देन यू हैव द टाइम टू प्रिपेयर। ठीक है ना, प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम होता है। लेकिन अगर ये बड़े टूर्नामेंट्स अगर नहीं है तो आपको बैक टू बैक टूर्नामेंट होता है, हर महीने में 2-2 टूर्नामेंट। सो वेयर इज द प्रिपरेशन टाइम? इंजुरीज होती है उसमें। सो ये सब इट्स वेरी इजी टू से, जब देख रहे टूर्नामेंट हो रहा है और हम बिल्कुल, हमको भी जब खुद भी हम जब चाहते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट जाए जीते, बट इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी टूर्नामेंट नॉट पॉसिबल कि आपकी ग्राफ जो है हमेशा ऊपर रहे। आपके फिटनेस लेवल भी देखना है, मेंटल लेवल भी देखना है, फिजिकल कंडीशन कैसे है वो सब देखना है। और आपको आप बताओ 2 टूर्नामेंट में 15 दिन तो उसी में निकल गया, और फिर वो ट्रैवलिंग में निकल गया, फिर वापस आते तो फिर 2 टूर्नामेंट आ गया, आपको 10 दिन हाथ में बचते हैं। तो आप कहाँ से मेहनत करोगे? आपका अगर इंजुरी हुआ तो उसको कैसे करोगे? ये सब आई मीन इनसाइड जब हमको पता है कि हम देखे हुए, हमको मालूम है, ये प्रॉब्लमेटिक है। बट एक बात है, सिंधु वी रियली प्राउड, शी गिव्स, जब ये सब बिग टूर्नामेंट्स आते हैं, शी इज बिग टूर्नामेंट प्लेयर, रियली शी गिव्स हर हार्ट आउट, शी गिव्स हर हार्ट आउट, पूरी जान लगा कि आप वर्ल्ड चैंपियनशिप बोलो, आप ओलंपिक्स बोलो, she gives heart out. We are really, I think all the India should feel proud of her. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कमाल का प्रदर्शन है। प्राउड के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प और कोई ऑप्शन है ही नहीं। प्राउड ही फील कर रहे हैं और हम सिंधु से चाहते हैं, जैसे कि उनके डैड ने कहा कि पेरिस में भी दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, होगी भी। आई एम श्योर, इवन आई एम होपफुल, तभी भी को कुछ करके आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मधुमिता जी, एक और बात, मेरे ना, मैं जो मैच देख रहा था, हम तो जर्नलिस्ट हैं, आप इतनी बड़ी प्लेयर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगा, अभिजीत आपसे आपका भी रिएक्शन लूंगा इसके, मधुमिता जी के आंसर के बाद, इसी सवाल का, कि जो ब्रॉन्ज मेडल लिया और एक ही मुकाबला है जहां पर हारी, और एक ही मुकाबला था जहां पर 2 गेम उन्होंने हारे हैं ओलंपिक्स में, और वो भी सेमीफाइनल में। तो अगर रैंकिंग्स देखें, रैंकिंग्स चाहे कुछ भी कहें, मेरे को ऐसा लगा कि शायद दुनिया की अभी भी टॉप 2 प्लेयर्स में, अगर ताइजू यिंग के बाद या ताइजू यिंग के साथ किसी का नाम आता है तो पीवी सिंधु का नाम आता है। भले ही रैंकिंग उनको नंबर 7 बोल रही है या नंबर 6 सीड बोल रही है, वो मायने नहीं रखती। वो वाकई में वर्ल्ड के टॉप 2 प्लेयर्स अगर हम पिक करेंगे तो ताइजू यिंग और पीवी सिंधु होंगे। मधुमिता जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आपको एक मैं आपको बता दूं, टॉप 10 प्लेयर्स जो है ना, उनकी जो लेवल है ऑल सेम, वो ऐसे होता है, गिवन डे दैट मोमेंट ऑफ टाइम, किसका आपका मेंटल लेवल, नर्व कितने स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो टॉप 10 प्लेयर्स है, दे आर इक्वल। एक्चुअली ऐसे नहीं है। इससे पहले आपने याद होगा, यही ताइजू यिंग को लास्ट ओलंपिक में इसने क्वार्टर फाइनल में हराया था, सिंधु ने। So it is not that, but हाँ, ताइजू यिंग is a very talented player. I'll tell you, world में best. उसकी जो strokes है, so deceptive. वो एक जगह से 5-6 strokes खेल सकती है, 5-6 strokes के बाद। She is very talented. But अगर मेरे कल का जो मैच था ना, फर्स्ट गेम was crucial. I'm telling you, वो जो 18 ऑल के बाद निकल गया गेम, अगर फर्स्ट गेम सिंधु जीतती, तब ताइजू यिंग would have been under pressure. ताइजू यिंग would have been under pressure because ताइजू यिंग कितनी strokes है, and then she sometimes get confused कि मैं कौन सा stroke खेल जाऊं. So first game was crucial for Sindhu to win the semi-finals match. अगर first game जीतती, I was very sure second game सिंधु निकालती। बिल्कुल। मधुमिता जी, हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी कुछ प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू का बड़ा रोल रहा है और हाल में स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने अनुराग ठाकुर, और उनका क्या कहना है सिंधु के इस मेडल पर, वो भी सुना देते हैं फटाफट व्यूअर्स को। पीवी सिंधु जी ने जो कमाल किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बार बार देश के लिए उन्होंने मेडल जीते हैं और दूसरी बार ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली दूसरी खिलाड़ी बनी है। देश की बेटी पीवी सिंधु जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
और मैं तो यही कहूँगा कि आज जिस तरह से डोमिनेट करके वो खेली हैं, शानदार प्रदर्शन उनका रहा है, स्मैशिंग विक्ट्री रही है। देश की ओर से बहुत बहुत बधाई। और एक के बाद दूसरी बेटी ने भी भारत को मेडल दिलाया है, पदक दिलाया है, और एक कांस्य पदक दिलाकर भारत को एक भारी खुशी जो एक लोगों के चेहरे पर है वो वापस आई है। मधुमिता जी, अनुराग ठाकुर खुद अंडर 19 क्रिकेट हिमाचल से खेले, रणजी ट्रॉफी का भी एक मुकाबला खेले, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अब, तो वो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। बड़े मंच पर जाके बड़ा प्रदर्शन करना कितना मुश्किल काम होता है। मधुमिता जी, ये भारत की बेटियों के बारे में बड़ी चर्चा चल रही है। मैं जानना चाहता हूं, आपके टाइम से, आप 90s में और 80s में पूरा डोमिनेट किया, क्या वाकई में जो लड़कियों का प्रदर्शन चल रहा है वो कौन से पिक्चर का था कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, लेकिन अब तो छोरों से आगे निकल गई हैं, तो ये वजह आपको क्या दिख रही है? इंडियन लड़कियों का, हमारी लड़कियों का इतना अच्छा परफॉर्मेंसेस, इतना अच्छा ओलंपिक में इतने बड़े मंच पर जाकर ऐसा परफॉर्म करना, कहां कैसे ये इंप्रूवमेंट आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये करूंगी कि हमारे गवर्नमेंट ने रियली स्पोर्ट्स को काफी फैसिलिटीज, जो मैं देखती हूँ मेरे टाइम की कुछ भी नहीं था, अब के टाइम में मैं देखती हूँ जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप इन टर्म्स ऑफ हमारे इक्विपमेंट, कोचिंग, फॉरेन कोचेस, आपको बाहर जाना है टूर्नामेंट्स खेलने में, जो मैं कह रही थी हर महीने में 2-2 टूर्नामेंट्स, एवरीथिंग इज साथ में फिजियो। हम तो सोच भी नहीं सकते थे अपने टाइम में फिजियो क्या चीज होती है, मतलब फिजियो स्ट्रैपिंग करते, हमें तो पता ही नहीं था स्ट्रैपिंग क्या चीज होती है। इंजरी हुआ तो हम लोग ऐसे ही क्रिप बैंडेज बना के ये, लेकिन गवर्नमेंट इज रियली डूइंग, आई मीन वेरी गुड, दे आर फोकसिंग, दे आर ट्राइंग टू हेल्प द प्लेयर्स कि उनको जो चीज चाहिए, जो टॉप, हाँ अच्छा खेल रहे, इवन अदरवाइज ऑल्सो टॉप प्लेयर्स के लिए टॉप स्कीम है, दूसरे प्लेयर्स के लिए भी कैंप्स में सब कुछ है। So I feel very proud that just because of government, they are providing all this. So our players, so they're determined, they're getting the facilities. So वो लोग उसको वैल्यू करके वो परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल मधुमिता जी, आपको ना आपकी बातें सुन रहा हूं तो वाकई बड़ा मजा आ रहा है, और मैं देख रहा हूं कि अभिजीत कुलकर्णी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बैडमिंटन लगातार कवर कर रहे हैं, वो भी आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी आज का परफॉर्मेंस का एक आपकी पूरी रिपोर्ट दिखाऊं। अभिजीत, आज के मुकाबले से पहले ऑन पेपर्स में कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, कह रहे थे कि बिंग जियाओ जो है आज के मैच के लिए फेवरेट है, क्या वाकई में ऐसा था? मतलब अगर आप नंबर्स पे जाओगे कि बिंग जियाओ ने 9 मैचेस जीती है पहले और सिंधु ने 5 जीती है, तो आप नंबर्स पे जाओगे तो आप हमेशा यही कहोगे कि जिसके नंबर्स अच्छे हैं वो फेवरेट है। पर आपने भी स्पोर्ट खेला है कॉम्पिटिटिवली, दीदी भी है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब पिछले नंबर से हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, पर आप जिस दिन खेल रहे हो उस दिन आप कैसे मैच खेलते हो उस पर बहुत डिपेंड कर रहा है। और जो बड़ी टूर्नामेंट्स है वहां पे सिंधु हमेशा ही बड़ा गेम खेलती है, तो मुझे नहीं लगता कि हे बिंगजाओ कहीं फेवरेट थी। पर हाँ, क्योंकि हे बिंगजाओ एक लेफ्टी है, आपने इससे पहले लेफ्टी पूरे टूर्नामेंट में नहीं खेला है, तो कभी कभी होता है कि आपको टाइम लगता है एडजस्ट करने में। लेकिन जिस तरीके से सिंधु ने शुरू किया और जिस तरीके की प्लानिंग करके वो आई थी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि सामने वाला लेफ्टी है, नया प्लेयर है, थोड़ा झटके देता है खेलते वक्त। तो सिंधु बहुत अच्छी तैयारी से आई थी और मुझे नहीं लगता कि वो 9-5 इनके दिमाग में कहीं था भी। राइट, ये तो मधुमिता जी बहुत अच्छे से बता पाएंगी, चैंपियन खिलाड़ी रही है। हाँ। ये लेफ्टी का कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है मधुमिता जी, ये क्योंकि ये लगातार चर्चा में चल रही थी, फर्स्ट लेफ्टी, तो ये लेफ्टी को हराना क्या एक और चैलेंज था आज पीवी सिंधु के सामने? नहीं, देखो जिस लेवल पे सिंधु खेल रही है, आई डोंट थिंक, हाँ लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स थोड़े टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, उनके नेचुरल रहते हैं कई चीजें, लेकिन आई डोंट थिंक सिंधु जिस लेवल पे खेल रही है और कोई भी टॉप प्लेयर्स, आई डोंट थिंक इसमें कोई फर्क पड़ता है। कि सिंधु को पता था ये मेरे लेफ्टी गेम है, और आपने सुना कि एक दिन हम लोग भी देखते थे यूट्यूब से निकाल के मैचेस। जी, थोड़ा सा यहां पर मधुमिता जी का जो सिग्नल है वो टूट रहा है,
तो इसी सिग्नल के टूटने का फायदा उठाकर अभिजीत हमारे साथ बने हुए एक छोटी सी रिपोर्ट आपको, जिन्होंने आज इतिहास रच दिया। पीवी सिंधु ने आज ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, ही बिंगजियाओ को अपने ब्रॉन्ज मेडल मैच में हराकर, और वो भी सीधे गेम्स में। 2 ही गेम्स हारी है और वो भी सेमीफाइनल में। कमाल का प्रदर्शन पूरे ओलंपिक्स में पीवी सिंधु का, और ब्रॉन्ज मेडल हमारे लिए दूसरा मेडल हमारी झोली में आ चुका है। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। अभिजीत, लौटेंगे इस रिपोर्ट के बाद आपके पास। अच्छा फिनिश इस बार बैकहैंड से, ठंडे दिमाग से किया गया ये फिनिश। 2 गेम पॉइंट बचाने के बाद अब भारत की पीवी सिंधु के नाम मैच पॉइंट। इस बार वापसी करने की कोशिश करती हुई रियो 2016 की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, ये वो नाम है जिस पर करोड़ों हिंदुस्तानियों को गर्व है। पीवी सिंधु ये वो खिलाड़ी है जो हर बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाती है। पीवी सिंधु ये हिंदुस्तान में बैडमिंटन की सबसे बड़ी स्टार है। दो 2016 रियो ओलंपिक्स में भारत की जिस बेटी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी थी, रियो की वो खुशी सिंधु ने अब टोक्यो में भी दी है। पीवी सिंधु ने रियो के बाद टोक्यो में भी ओलंपिक मेडल पर अपना नाम लिखवा लिया है। भले ही सिंधु के मेडल का रंग बदल गया हो, लेकिन फिर भी सिंधु ने टोक्यो में आज वो कारनामा कर दिखाया था जो अब तक किसी भारतीय महिला एथलीट ने नहीं किया था। ब्रॉन्ज मेडल मैच में पीवी सिंधु ने चीन की ही बिंगजियाओ को मात दी। इसके साथ ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल अपने नाम करने वाली सिंधु पहली भारतीय महिला एथलीट और दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई। 1.25 अरब हिंदुस्तानियों को सिंधु से इस बार गोल्ड मेडल की उम्मीद थी। भले ही वो उम्मीद सेमीफाइनल में हार के बाद टूट गई हो, लेकिन फिर भी सिंधु ने आखिरी मुकाबले में वापसी की और दिला दिया हिंदुस्तान को एक और ब्रॉन्ज मेडल। इस ओलंपिक में सिंधु का अब तक का सफर किसी मैराथन से कम नहीं था। सिंधु ने एक के बाद एक बड़े खिलाड़ियों को मात दी। ब्रॉन्ज मेडल मैच में 9वें रैंक की ही बिंगजियाओ को हराया। क्वार्टर फाइनल में 5वें रैंक की अकाने यामागुची को मात दी। जो सपना पीवी सिंधु के साथ करोड़ों देशवासियों ने देखा था, उसे सिंधु ने पूरा कर दिया। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और आपको मैं बता दूं, 2 खास मेहमान, मधुमिता बिष्ट, जो कि इनका एक ऐसा दौर था जब इनको हराने वाला कोई था ही नहीं हिंदुस्तान में, और इतनी जबरदस्त बैडमिंटन की प्लेयर थी कि इन्होंने बहुत खिलाड़ियों को राह दिखाई, जिनकी वजह से बहुत सारे, चाहे वो लड़के हों या लड़की, उन्होंने बैडमिंटन रैकेट पकड़े। और आज हम खुशनसीब हैं कि ऐसे अहम मौके पर, ऐतिहासिक मौके पर मधुमिता जी हमारे साथ है। और हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभिजीत कुलकर्णी, जो सालों से लगातार बैडमिंटन कवर करते आ रहे हैं और टैलेंट स्काउट भी हैं। तो ऐसे में 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। मधुमिता जी के पास एक बार फिर मैं रुक करूंगा। मधुमिता जी, इतिहास रच दिया। जब आप खेल रहे थे, जब आप ओलंपिक्स में जाते थे, तो क्या आप ने सोचा था कि हिंदुस्तान बैडमिंटन में, जहां पर चाइनीज का दबदबा, चीन का ऐसा दबदबा था, टीटी में आज भी है, लेकिन क्या हिंदुस्तान इस चीन के दबदबे को तोड़ेगा? क्या आप कभी सोचते थे इस बारे में, जो आज सिंधु ने कर दिखाया, इससे पहले साइना ने? बिल्कुल, पहले हमारे टाइम में नहीं हो सकता था, क्योंकि हम लोग उस समय फैसिलिटीज हम सोच नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन जब से आपका ये फैसिलिटीज हम आते गए, मतलब स्पोर्ट्स इज बिकम वेरी पॉपुलर, पॉपुलरिटी गेन किया। फिर डेफिनेटली उसके बाद से जब इन लोगों ने, आपको याद होगा, लंदन ओलंपिक्स जीत के आई थी, मैं नाम भूल जा रही, चाइनीज, अभी उसने छोड़ दिया। नो नॉट साइना, गोल्ड मेडल जीती थी। अरे आई फॉरगॉट हर नेम। हाँ, वो लंदन ओलंपिक में ली ज्यूरी। सिंधु ने उसको चाइना ओपन में, ओलंपिक जीतने के बाद चाइना ओपन में मारा था। 2012 के बाद उसने करंट ओलंपिक चैंपियन। इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हम लोग, मतलब अभी एक बात है, सब फैसिलिटीज मिल रहा है। मैं कह रही हूँ ना, ये लोग बच्चे वैल्यू कर रहे हैं, प्लेयर्स वैल्यू कर रहे हैं, एंड दे आर डिटरमाइंड कि हाँ, वी कैन डू इट, वी कैन डू इट।
our sports is really catching up in India in every aspect. Badminton तो है, badminton तो last few years really even I appreciate, I must congratulate Gopi Chand also. गोपी ने इसका बहुत अच्छा his initiative, he started, he opened the academy, फिर उसने उसकी मेहनत, उसका लगन, इवन गोपी ऑल्सो इस जो ये बैडमिंटन की जो इतनी मेडल्स और ये गोपी के ऊपर भी जाता है, क्योंकि उसकी इनिशिएटिव, उसकी ड्रीम जो था वो खुद नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय भी उसके टाइम में भी फैसिलिटीज नहीं था। बिल्कुल। अभिजीत मेरे साथ भी खेला हुआ है, मेरे साथ जूनियर है। सॉरी मधुमिता जी, बोलिए सॉरी। हाँ, तो आज मतलब जो इंडिया बैडमिंटन जो यहाँ पे आए हैं, हाँ, आई एम नॉट टेकिंग अवे हमारे खिलाड़ियों की क्रेडिट, मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन गोपी का भी श्रेय इसमें है, प्लस प्लेयर्स की तो है ही कि उन्होंने वो करके दिखाया है। मधुमिता जी, जी मधुमिता जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वक्त कम रह गया है हमारे पास, मुझे आदेश आ रहा है प्रोड्यूसर से कि क्लोज भी करना है हमें, अब बहुत लगातार इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन हमने देखा 2016 से 2021 कहूंगा, वैसे 2020 कह रहे हैं, एक बहुत इंप्रूव्ड हमें पीवी सिंधु नजर आई, काफी काम किया उन्होंने अपने खेल पे। क्या अगर वो पेरिस जाती हैं और इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं उनके, क्योंकि अब 26 की हैं, 29 साल की, 30 साल की हो जाएंगी? क्यों नहीं, मैंने एट द एज ऑफ 38 तक मैं खेली हूँ, मेरा बेटा होने के बाद मैं खेली हूँ। इवन आपने देखा होगा आज सुबह मैं सिंगल्स जो सेमीफाइनल्स खेला है ग्वाटेमाला का, ही इज 34। नथिंग इज इम्पॉसिबल। किसी ने सोचा था कि हमारे इंडियन वीमेन और पीवी सिंधु बैक टू बैक मेडल ओलंपिक्स में जीत के लाएगी? जी, किसी ने नहीं सोचा होगा, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर डिटरमिन्ड, इफ यू आर डूइंग। 4 साल बाद 30 साल की होगी, क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। आई एम श्योर शी विल बी एबल टू डू। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और बिल्कुल हो सकता है। एक आखिरी सवाल अभिजीत आपसे जाते जाते, आप देख रहे हैं पेरिस में मेडल रिपीट होते हुए पीवी सिंधु से? हाँ, क्यों नहीं, मतलब 29 साल की होंगी, 30 साल की भी नहीं होंगी। और एक जैसे आपने देखा है 16 से 21 तक एक मैच्योरिटी बढ़ती गई है, तो वो उतनी इंटेलिजेंट भी बनती गई है प्लेयर। तो 3 साल है और 3 साल को 28-29 तो आपका पीक होता है, तो पक्का मेडल जीत सकती है। बिल्कुल। मधुमिता जी हमारी नेशनल चैंपियन, हमारी प्राइड रही है मधुमिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस ऐतिहासिक लम्हे में जहां पे हिंदुस्तान की महिला एथलीट ने इतिहास रचा है, 2 बार बैक टू बैक ओलंपिक्स में मेडल लेकर आप हमारे साथ जुड़ी। अभिजीत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपीरियंसेस बांटे, और इस बड़े ऐतिहासिक दिन में हम लगातार पीवी सिंधु पे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बातचीत को हम यही रोकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, मधुमिता बिष्ट और अभिजीत कुलकर्णी का। लेकिन फिलहाल हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि हॉकी के मैदान से भी एक अच्छी खबर आने वाली है। हॉकी की टीम ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जो है वो बढ़त बनाई हुई है, और सेमीफाइनल में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा हो गई है यहां पर। और 41 साल के बाद आपको बता दें, 1980 में आखिरी बार हमने गोल्ड मेडल लिया था मॉस्को ओलंपिक्स में, और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब उम्मीद कर रहे हैं कि हॉकी में भी हमारा मेडल आए। इस खबर पर हम लौटेंगे, हॉकी पर लौटेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ऐतिहासिक दिन है, कहीं जाइएगा मत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।